अहमेव आसम एव अग्रे नान्यत यद सदसत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ओम शांति शांति शांति। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी लोगों को प्रणाम है। और अगले काव्य प्रकाश के अगले चरण में हम लोग चर्चा करेंगे। आज जैसा कि कल चला था कि सभी तरह के अर्थ यानी जितने भी प्रकार के अर्थ हैं वे सभी वाचक हैं, वे सभी व्यंजक होते हैं। तो ऐसे में हमने कल देखा कि वाच्य अर्थ किस तरह से व्यंजक होता है, वाच्यार्थ से व्यंजना कैसे निकलती है। तो हमने कल देखा उदाहरण माये घरो वर्णम अजहू नत्थित साहियम तुमये ताभण किम कर्णिज्यम एमेव न वासरो ठाई। ठीक है, तो बहू और बेटी या सास और बहू या बेटी और माँ, इन दोनों के बीच का यह वार्तालाप है। बहू कह रही है कि ऐसे ही दिन स्थायी नहीं रहेगा, तुमने कहा कि घर में चीज़ें नहीं हैं तो बता दो कि क्या करना है। इसलिए ये जो है इसमें से व्यंजना ये निकलती है कि वह इस समय उसके कहे अनुसार सामान ले आके रख देगी ताकि वो शाम को घर स्वैर विहार कर सके। आज हम देखेंगे लक्षणा के बारे में। तो लक्षणा के बारे में भी कल चर्चा थोड़ी हुई थी कि मुख्यार्थ का बाद होना आवश्यक है, उसके साथ उसके निकटवर्ती अर्थ का उसके साथ जुड़ना आवश्यक है, और उसके बाद रूढ़ि से अथवा प्रयोजन से जो दूसरा अर्थ लक्षित होता है वही अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है। और वह आरोपित क्रिया होती है, वो आरोपण व्यापार होता है, यानी एक अर्थ पर यानी मुख्यार्थ पर लक्ष्यार्थ आरोपित किया जाता है, इसीलिए वह आरोपिता क्रिया कही जाती है। उस लक्षण के आलोक में इस उदाहरण को हम देखेंगे। इससे जो प्राप्त लक्ष्यार्थ होगा वह कैसे व्यंग्य है, उसमें से व्यंजना कैसे निकलती है। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए कोई भी लक्षणा बिना व्यंजना के सिद्ध हो ही नहीं सकती है, क्योंकि लक्ष्यार्थ तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसमें जो तीसरी शर्त है प्रयोजन की, उस प्रयोजन की प्राप्ति या उस प्रयोजन की उपलब्धि बिना व्यंजना व्यापार के संभव नहीं है। इसलिए जब भी हम लक्षणा की बात करेंगे तो समझिएगा कि उसमें व्यंजना भी है ही, बिना व्यंजना के लक्षणा सिद्ध नहीं हो सकती है। तो यहाँ हम देखते हैं लक्ष्यस्य यथा, यानी लक्ष्य का उदाहरण, लक्ष्य किस तरह से व्यंग्य होता है इसका उदाहरण देने के लिए फिर से गाथा सप्तशती की ही कारिका को आचार्य मम्मट ने कोट किया है। कह रहे हैं साहेंति सही सुहयम खणे खणे दुम्यासी मध्य कये सब भावणेह कर्णिज सरिसम दाव विरेयम तुमये। संस्कृत छाया पढ़ दूँ उसकी। साधयंती सखी सुभगम क्षणे क्षणे दुनासी मत्कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावत विरचितम त्वया। अब इसमें दो सखियों की बात है, वहाँ तो बेटी और बहू की बात थी, अरे सारी यहाँ बेटी और सास की या माँ और बेटी की बात थी। यहाँ पर दो सखियों की बात है। आप जानते हैं दो सखियाँ एक हैं तो सखी कहने को, लेकिन एक सखी अगर किसी के प्रेम में पड़ी है तो उसकी सखी उस प्रेमी तक संदेश पहुँचाने का काम किया करती है, तो वो दूती का भी काम करती है और सखी तो है ही। अब ऐसे में ये जो बात कह रही है उसमें घटना ये बनी है कि उसकी जो सखी जो दूती का काम करती थी उसने भी खुद अपना संबंध विकसित कर लिया और कह रही है कि तुमने जो है मेरे लिए बार बार मेरे प्रेमी से मेरी बात पहुंचाने तक या पहुंचाती हुई मेरे लिए हर क्षण जो काम जो तुमने किया उसकी वजह से तुम दुबली हो गई हो, परेशान हो गई हो, पीड़ित हो गई हो, कष्ट में हो। तो सद्भाव अच्छे भाव से और स्नेह से, अच्छे भाव से और स्नेह से जो कार्य किया जाना चाहिए था वैसा कार्य तुमने किया है। अब देखिए यह
अर्थ ऐसे तो सीधे सीधे अपने आप में बाधित नहीं होता है। मुख्यार्थवाद की भी परिभाषा का भी अर्थ हम देखेंगे। आप जानते हैं मुख्यार्थवाद का मतलब ये होता है कि जो अर्थ घटित ना हो सके उसको बाधा कहते हैं। तो यहाँ पर उस तरह का तो नहीं है, लेकिन व्यवहार में जो चीज़ जो काम उसने किया है वह कार्य करने के बाद जो ये कथन है, यह कथन घटित नहीं होता है, इसलिए यहाँ मुख्यार्थ की बाधा हो जाती है, मुख्यार्थ बाधक हो जाता है, मुख्यार्थ बाध हो जाता है। और इसलिए उसके साथ जो दूसरा अर्थ यहाँ उपस्थित होता है कि मेरे लिए जो तुम काम करने जाती थी वह काम करते करते मेरे प्रिय के साथ तुम रमण भी करती थी, यह लक्ष्यार्थ है। और यह कार्य कभी भी एक अच्छे भाव से किया गया कार्य नहीं हो सकता है, स्नेह से किया गया कार्य नहीं हो सकता है, फिर भी ये कह रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह विपरीत लक्षणा है। विपरीत लक्षणा का मतलब कि ठीक उसका उल्टा जब अर्थ लिया जाए तब विपरीत लक्षणा होती है। यह भी ध्वनि के एक भेद में से, लक्षणा मूला ध्वनि में आएगा विपरीत लक्षणा, उसमें इसका उदाहरण बनेगा। तो वहाँ उस समय तो हम देखेंगे ही। यहाँ आप देखिए कि लक्ष्यार्थ जो है, यहाँ लक्ष्यार्थ जो है यह है कि तुमने मेरे साथ शत्रुता का आचरण किया। अब देखिए सद्भाव स्नेह करणीय जो मुख्यार्थ है उसका सीधा लक्ष्यार्थ यह है कि एक शत्रुता का आचरण तुमने किया है, दुर्भाव और अस्नेह करणीय तुमने किया है, उल्टा हो गया। और इस तरह से तुमने जो कार्य किया है उसमें मेरा जो प्रेमी है वो भी अपराधी है, यह व्यंग्य होता है। जो काम तुमने किया वो तो तुमने किया है, वो तो तुम्हारे कार्य को तो लक्ष्यार्थ में ले गए, और मेरा प्रिय जो है, मेरा प्रेमी जो है अपराधी है या व्यंग्य है। तो लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ का यह उदाहरण इस प्रकार से बन रहा है। कह रहे हैं अत्र मत प्रियम रमयंत्या त्वया शत्रुत्वम आचरितम, तुमने मेरे साथ शत्रुता का आचरण किया है, अच्छे भाव से तुमने कार्य नहीं किया है, स्नेह से कार्य नहीं किया है, ठीक है ना। अब वहाँ कथन तो किया है कि सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम, तो इसका ठीक उल्टा हो गया, असद्भाव और अस्नेह करणीय सदृशकम हो गया। तो ये तो हुआ लक्ष्यार्थ। और इससे जो व्यंग्यार्थ निकला, तेन च कामुक विषयम सापराध प्रकाशनम व्यंग्यम, यानी मेरा जो कामुक है, मेरा जो प्रेमी है वह अपराधी है, उसके प्रति उसने जो अपराध किया है, तो कह रहे हैं कि उसका जो सापराधत्व है वो यहाँ व्यंग्य है, यही इसकी व्यंजकता है। तो यहाँ पर ये उदाहरण इस रूप में बनता है कि लक्ष्यार्थ तो हुआ तुम जो है मेरे साथ शत्रुता का आचरण की हो, और इसका व्यंग्यार्थ ये बनता है कि मेरा कामुक पति, मेरा कामुक जो प्रेमी है वह भी अपराधी है, यह व्यंग्य है, ठीक है। तो इस तरह से लक्ष्य की जो व्यंजकता है यहाँ ये सिद्ध हो रही है। तो इस तरह से दो हुआ। अब तीसरा है व्यंग्य की व्यंजकता। व्यंग्यार्थ भी व्यंजक होता है, जैसे कल हमने बताया था आपको, अनुरणन रूप व्यंग्य, यानी व्यंजना से भी दूसरी व्यंजना जब निकलने लगे तो उसको हम व्यंग्य से व्यंग्यत्वम, जो यहाँ ममटाचार्य कहना चाहते हैं, और इसके ध्वनि के भेदों में बनेगा अनुरणन रूप व्यंग्य। तो वो उस समय तो तब हम देखेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ मुख्यार्थ क्या है, उसका पहला व्यंग्यार्थ क्या है, और उस व्यंग्यार्थ से उसका दूसरा व्यंग्यार्थ क्या निकलता है, ये हम देखेंगे इस गाथा में। आप जान लीजिए ये तीसरी गाथा भी उसी गाथा सप्तशती से है जो हाल विरचित है, और उसकी महत्ता को भी इसके साथ समझा जा सकता है। ये गाथा जो है पहले ही आती है, गाथा सप्तशती की शुरुआत में ही ये गाथा आ जाती है। उव निच्चल निपंदा भिसनी पत्तम्मि रेहई बला आ, निम्मल मरग भाण परिठिया शंख सुत्तिव, ठीक है। इसमें उपमा अलंकार भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उपमा अलंकार है। अब इसमें यह है, परिस्थिति इस तरह की बनी हुई है कि दो प्रेमी और प्रेमिका एक तालाब के किनारे मिलने गए हैं। प्रेमिका कह रही है कि उव, अब संधि छाया मैं पढ़ लूँ, पश्य निश्चल निष्पंदा विष्णी पत्रे राजते बलाका,
निर्मल बरकत भाजन परिस्थिता शंख शुक्तिरिव, यही है। यानी पश्चिम देखो, प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रही है कि तुम देखो, राजते, क्रियापद है राजते, सुशोभित हो रही है। कौन? तो बलाका, यानी बगुली, बगुला बगुली होते हैं ना, तो वो बगुली, बगुली जो है सुशोभित हो रही है। कहाँ? तो कह रहे हैं बिस्नी पत्रे। बिस्नी पत्र कमल के पत्ते को कहा जाए। आप जानते हैं कमल का पत्ता बहुत बड़ा बड़ा, बहुत चौड़ा चौड़ा होता है। आप लोगों की जानकारी के लिए आप जानते भी होंगे, लेकिन कमल का हर अंग बड़ा उपयोगी होता है। उसकी जड़ भी खाई जाती है, जड़ भी उपयोगी होता है। उसके डंठल की सब्जी बनाई जाती है, जड़ को उबाल करके खाया जाता है, और फूल तो देवता लोगों के काम आता ही आता है। उसका जो फल होता है, जो कमल का फल होता है, कमल के फल के अंदर छोटे छोटे सरसों के दाने की तरह दाने होते हैं। उन दानों को भी खाया जाता है। तालाब में से उसको ले आ करके हम लोग तो खूब खाते थे, आप भी खाते हैं यहाँ पर आए दिन। भारत में तो वो बहुत आय से उपलब्ध होता है। तो कमल इस तरह से केवल पूजा अर्चना के ही काम नहीं आता है, सुंदरता के लिए उपमान बनाने के ही काम नहीं आता है, उसकी उपयोगिता इस तरह की भी है। तो बिस्नी, अच्छा, उसका जो पत्ता होता है उस पर पत्तल बनाकर, यानी उसको पात्र बना करके उसमें खाया भी जाता है। गांव में तो पत्तल कुछ लोग नहीं ला पाते हैं, तो तालाब के पास कमल खिले रहते हैं, तो उसके पत्ते काट करके उसको धो धा करके उसी में दाल भात वगैरह परोस करके लोग खिला देते हैं। तो वह इतना चौड़ा चौड़ा होता है पत्ता उसका, वही बिस्नी पत्र कह रहे हैं। अच्छा, वो तालाब में रहते हुए भी इतना चौड़ा होता है कि जल्दी डूबता नहीं है। तो डूबता नहीं है, तो बगुली जैसी पक्षी अगर उस पर बैठ जाए तो भी वो नहीं डूबता है, तो बैठे रहती है उस पर। इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो, बिस्नी यानी कमल के पत्ते पर बलाका जो बगुली है सुशोभित हो रही है। पर बगुली है कैसी? तो उसके दो विशेषण दे रहे हैं, निश्चल और निष्पंदा। निश्चल निष्पंदा, यानी वो निश्चल है और निष्पंद है। अब दोनों में क्या मतलब है इसका? तो कह रहे हैं निश्चल का यानी चल फिर नहीं रही है। चलने फिरने का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, ये चलना हुआ। तो वो कह रहे कि ये इस तरह का चलना उसमें नहीं है, इसलिए वो निश्चल है। और निष्पंदन का मतलब होता है कि जहाँ खड़े हैं, जहाँ पर हैं वहीं पर हिलना डुलना। ठीक है, तो शरीर के अंदर एक ही जगह रहते हुए भी हिलना डुलना नहीं है, इसलिए निष्पंद है। और शरीर में गति करके एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना, तो नहीं जाना, वो निश्चल है। तो वह बगुली जो है न तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, और नहीं जहाँ खड़ी है वहीं पर हिलडुल रही है, वो हिलडुल भी नहीं रही है, इसलिए वह निश्चल है और वह निष्पंद है। ऐसी बगुली कमल के पत्ते पर सुशोभित हो रही है। तुम देखो, पश्य, वो यानी पश्य, आप जानते हैं वो एक अव्यय है जो देखो के रूप में निपातित किया गया है। वो क्रियापद ऐसा सच नहीं, उसकी व्युत्पत्ति करने जाएंगे, उसमें प्रत्यय लगाने जाएंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिक्स है। देखो इस अर्थ में वो शब्द जो है निपातित है, वो अव्यय है। अब उसके बाद दूसरी लाइन में, ये तो मुख्य वाक्य हो गया, अब दूसरी लाइन में उपमा अलंकार बनता है। जैसे किस तरह से सुशोभित हो रही है? तो कह रहे हैं कि निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता शंख शुक्ति इव, शंख शुक्ति जैसी सुशोभित हो रही है। शंख शुक्ति, शंख जानते हैं ना, बगुला से सफ़ेद होते हैं, शंख शुक्ति सफ़ेद होती है। उसको, उस शंख शुक्ति को जैसे स्वच्छ मरकत मणि के पात्र में, मरकत के पात्र में जो हरे रंग का होता है, उसमें फिक्स की गई शंख शुक्ति जैसी सुशोभित हो रही है। देखिए, कमल का पत्ता हरा होता है, मरकत मणि भी हरी होती है और वो निर्मल स्वच्छ है। अब कमल के पत्ते पर भी आप जानते हैं ना, बूंदे जो है टिकती नहीं है। कमल का पत्ता पानी में ही होता है, लेकिन पानी उसके ऊपर टिकता नहीं है, वो एकदम निर्जल होता है। तो इसी तरह से जैसे यहाँ मरकत मणि का पात्र जो कि स्वच्छ है, उसमें फिक्स की गई कोई शंखशुक्ति हो, इस तरह से वो सुशोभित हो रही है बगुली। ठीक है, तो ये तो हुआ मुख्यार्थ।
अब इस मुख्यार्थ जो कि प्रेमिका ने कहा अपने प्रेमी से, इसका पहला व्यंग्यार्थ ये निकलता है कि यह जगह निर्जन है, यहाँ कोई है नहीं। क्योंकि बगुली अगर इतनी निश्चल और निष्पन्द है तो निश्चित रूप से वो इस आश्वस्त है इस बात से कि यहाँ कोई आया हुआ नहीं है, कोई आता जाता नहीं है, तभी वो निश्चित नहीं तो चंचल रहेगी, इधर से उधर देखेगी, और मतलब निश्चल निष्पन्नता तो उसमें आएगी ही नहीं। वो कहीं ना कहीं चंचल होकर भाग जाएगी, भागना लगेगी, चाहे खड़ी भी रहेगी तो हिलती डुलती रहेगी। तो उसका निश्चल और निष्पन्द होना बगुली का यह व्यंजित करता है कि यह जगह निर्जन है। तो एक व्यंजना तो हो गई। अब दूसरी व्यंजना यह निकलती है कि यहाँ पर हम लोग मिला जुला कर सकते हैं, यानी हम लोग आए दिन यहाँ मिल सकते हैं। आज तो मिले ही हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी अगर हमें कभी मिलना हुआ भविष्य में तो हम यहाँ आ सकते हैं मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। इस बात से सिद्ध होता है कि ये जो बगुली है वह निश्चल और निष्पन्द होकर कमल के पत्ते पर सुशोभित हो रही है, बैठी हुई है। ठीक है, तो दूसरी व्यंजना, एक तो ये निर्जन, ये जगह निर्जन है, पहली व्यंजना है, और दूसरी व्यंजना है कि यह स्थान संकेत का भी हो सकता है, यानी इसके बाद हम मिलने का संकेत यहाँ के लिए कर सकते हैं। इसलिए ये दूसरी व्यंजना है, यानी व्यंजना से व्यंजना निकलने का ये उदाहरण हुआ। अथवा वो ये भी दूसरी व्यंजना भी निकाल सकते हैं। दूसरी व्यंजना के स्थान पर दूसरा ले सकते हैं कि अथवा मिथ्या वदसी, अथवा तो तुम झूठ बोल रहे हो। कि अगर तुमने ये, शायद उसने ये कहा होगा कि भाई मैं तो यहाँ आया हूँ और बहुत पहले से आया हूँ, तुम तो अब आ रही हो और लेट आ रही हो, तो वही वो कह रहे हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम पहले से आए होते तो यह बगुली इतना निश्चिंत होकर के और निश्चल और निष्पन्द होकर के इस कमल के पत्ते पर नहीं बैठी होती। तो इस तरह से ये दूसरे व्यंग्य का ये दूसरा अर्थ है, दूसरा व्यंग्य है। तो यह भी एक व्यंजना है। कुल मिला के यह है कि एक व्यंजना तो निर्जनता, यहाँ कोई आदमी नहीं है, यहाँ निर्जन जगह है, कोई नहीं आता है, पहली व्यंजना है। और दूसरी व्यंजना में दो अर्थ प्राप्त होते हैं। एक तो ये कि हम लोग यहाँ मिलजुल सकते हैं, हमारा संकेत स्थान ये हो सकता है। और दूसरी व्यंजना ये है कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसके पहले तुम नहीं आए थे, तुम हमारे साथ ही आए हो, पहले नहीं आए हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ व्यंजना से व्यंजना प्राप्त हुई। तो वही आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि अत्र निष्पन्दत्वेन आश्वस्तत्वम, यह निष्पन्द है इसलिए वो बगुली जो है आश्वस्त है, और इसलिए यहाँ ये जगह निर्जन है। वो आश्वस्त है तभी निश्चल और निष्पन्द है, निश्चल निष्पन्द है, तो ये सिद्ध करता है कि यहाँ ये जो है जन रहित है, निर्जन जगह है। और इस पर से, इस व्यंजना पर से दूसरी व्यंजना ये निकलती है कि यहाँ हम मिला कर सकते हैं, ये हमारे लिए संकेत स्थान हो सकता है। या फिर दूसरी व्यंजना ये निकलती है, तीसरी व्यंजना कहा जाए, ये निकलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम बहुत पहले आए थे, बहुत पहले नहीं आए थे। तो इस तरह से जो अर्थ की बात उन्होंने शुरू की थी, अभी तो बात तो करनी है हमको शब्द की, लेकिन अर्थ वाली बात आई तो तात्पर्यार्थों की सूचित करके उन्होंने अभिहितान्वयवाद और अन्विता विधानवाद की बात कर दी। उसके बाद सभी अर्थों की व्यंजकता की भी बात कर दी। अब आ रहे हैं जो उनका मुख्य विषय है, जो क्रम में शब्द आता है, उस शब्द पर ये चर्चा करने जा रहे हैं। अब कह रहे हैं वाचकादि नाम क्रमेण स्वरूपम आह। ठीक है, तो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक 3 प्रकार के शब्द होते हैं, आपने शुरू में ही पढ़ा था। तो अब वाचक शब्द किसको कहेंगे, इसकी चर्चा कर रहे हैं। वाचक शब्द किसको कहें, तो कह रहे हैं साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिदत्ते सवाचक। ठीक है, कह रहे हैं भाई जब साक्षात कहें तो समझ लीजिएगा कि बिना बाधा के, बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। साक्षात यानी बिना बाधा के, संकेतितम अर्थम, संकेतित अर्थ को, यो अभिधत्ते जो कहता है,
कल हमने बताया था आपको, धा धातु के साथ अभी उपसर्ग लगाएंगे तो अर्थ हो जाएगा कथन करना। तो कह रहे हैं कि संकेतित अर्थ को जो सीधे सीधे कहे, बिना बाधा के कहे, वह वाचक होता है। अब कहे का मतलब कि शब्द थोड़े कहता है, तो कहने वाला कहता है, लेकिन यहाँ अभिधान करना यानी प्रस्तुत करना, प्रतिपादन करना, ये है अर्थ। तो अब इसमें इसकी व्याख्या वो करने जा रहे हैं। इसकी व्याख्या आप लोगों को ध्यान से देखनी चाहिए, हमें इसकी व्याख्या यहाँ देखनी है। मम्मटाचार्य कहते हैं, इह अगृहीत संकेतस्य शब्दार्थस्य अप्रतीतेः शब्दस्य अर्थ प्रतीतेः अभावात् संकेत सहायः एव शब्दो अर्थ विशेषं प्रतिपादयति इति यस्य यत्र अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते स तस्य वाचकः। ये व्याख्या है। अब इस व्याख्या में अगर आप जाएं तो व्याख्या करने से पहले आप जान लीजिए कि इसमें 4 वाक्य बनते हैं। बनाया तो उन्होंने एक ही वाक्य है, एक ही वाक्य बनाया है, लेकिन हम जब अर्थ करेंगे तो इसमें 4 वाक्य बना करके अर्थ करेंगे, तब हमको समझ में आएगा। सबसे पहला वाक्य उसमें ये बनता है, इह अगृहीत संकेतस्य शब्दस्य अर्थ प्रतीतेः अभावात्। पहला वाक्य कह रहे हैं कि अगर संकेत ग्रह न हुआ हो तो अगृहीत संकेतस्य, यानी संकेत ग्रह अगर न हुआ हो तो शब्दस्य यानी शब्द की अर्थ प्रतीति का, अर्थ प्रतीतेः यानी अर्थ प्रतीति का अभावात, अभाव होने के कारण, ये तो अर्थ हुआ जो शब्द उसमें लिखा हुआ है उसका, लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर संकेत ग्रह न हुआ हो तो शब्द के अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। ये पहला वाक्य है, ठीक है। इह यानी काव्य में, और काव्य में ही क्यों, हमारा व्यवहार में, लोक व्यवहार में भी अगर संकेत ग्रह नहीं हुआ है तो शब्द की अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। यह पहला वाक्य उन्होंने कह दिया। वाक्य उन्होंने नहीं बना करके नहीं किया, वो तो उन्होंने कारण बताने के अर्थ में, अभावात यानी अभाव होने के कारण। तो अभाव होने के कारण आप अर्थ लीजिए, लेकिन समझने के लिए अर्थ कीजिए उसका। संकेत ग्रह न हुआ हो, यानी किसी संकेत ग्रह न हुआ हो तो शब्द के अर्थ की प्रतीति नहीं होती है। यह पहला वाक्य बनता है। अब दूसरा वाक्य क्या बनता है, तो कह रहे हैं संकेत सहायः एव शब्दो अर्थ विशेषम प्रतिपादयति। दूसरा वाक्य बना कि संकेत ग्रह की सहाय, यहां जब संकेत कहा जाए, आप जानते हैं संकेत शब्द का भी अर्थ जान लेना चाहिए। सम उपसर्ग पूर्वक केत शब्द है। अब केत का मतलब क्या हुआ, वो चित्त शब्द से बना है, ठीक है, चित्त शब्द से। अब चित्त में जो है घय प्रत्यय लगाएंगे तो वैसे तो बनेगा चेत, चित्त का चेत बनता है, और केत भी बनता है, ठीक है। उसमें ची धातु के लिए, ची धातु चयन करने अर्थ में ची धातु के लिए पाणिनि ने व्यवस्था तो दी है, चित्त के लिए व्यवस्था नहीं दी है। ये तो संकेत शब्द की व्युत्पत्ति करते समय हम उसको चित्त से उसको व्युत्पन्न मान लेते हैं, और चित्त का जो ची है वो की बन जाता है, और पुगंत लघु पदस्य से वो केत बनता है, ठीक है। चित्त का मतलब होता है समझना, बुझना, जानना, ठीक है। उसका भाववाचक संज्ञा केत बना, यानी अच्छी तरह से मैंने समझना, जानने का भाव, समझने का भाव। और सम उपसर्ग है तो संकेत का मतलब अच्छी तरह से समझना। आप संकेत में यही होता है, आप जानते ही हैं। तो जो संकेत है, अब संकेत ग्रह, जब यहाँ संकेत शब्द का बार बार जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें संकेत ग्रह शब्द जोड़ते रहिए। संकेत ग्रह यानी संकेत ग्रह की सहायता से ही, संकेत सहाय का मतलब होता है संकेत ग्रह की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेष का प्रतिपादन करते हैं, वरना नहीं करते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा अर्थ हुआ इसमें से, ठीक है। और आगे अगला अर्थ है, यस्य यत्र अव्यवधानेन संकेतः गृह्यते। तीसरा वाक्य है, जिसका जहां, यत्र यानी जहां, यानी जिस प्रसंग में, जिस काव्य में, वगैरह वगैरह, जिसका, जिस शब्द का, यत्र यानी जहां, जिस प्रसंग में,
अव्यवधाने, देखिए साक्षात जो कहा था उस साक्षात का यहाँ अर्थ किया उन्होंने अव्यवधाने, बिना व्यवधान के। संकेत गृह, अब यहाँ पर संकेत कहा जाए, संकेत यहाँ पर अर्थ करेंगे, संकेत का अर्थ है अर्थ, पदार्थ, ठीक है। तो जिस शब्द का जहाँ पर बिना व्यवधान के अर्थ ग्रहण कर लिया जाए, उस शब्द का, यस्य यहाँ पर लिया, स यानी वह शब्द, यस्य के लिए जो स लिया है वह शब्द जिसका बिना किसी व्यवधान के संकेत ग्रहण कर लिया जाए, संकेत ले लिया जाए, संकेत ग्रहण कर लिया जाए, दैट इज अर्थ ग्रहण कर लिया जाए, स यानी वह शब्द तस्य वाचकः, उसका वाचक होता है, ठीक है, उस अर्थ का वाचक होता है। शब्द है ना, शब्द का विशेषण है वाचक, तो शब्द वाचक है किसका? अर्थ का, तो अर्थ का वाचक है इसलिए वाचक कहते हैं। लेकिन इसमें प्रक्रिया यह है कि कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, अर्थ का ग्रहण बिना व्यवधान के हो, जिस प्रसंग में जिस शब्द की वजह से वह शब्द उस अर्थ का वाचक होता है, इसलिए उस शब्द को वाचक कहा जाता है, ठीक है। अर्थ को वाचक नहीं कहते हैं, शब्द को वाचक कहते हैं। अब शब्द चूंकि अर्थ का वाचक होता है इसलिए शब्द को वाचक कहा जाता है। उस शब्द अर्थ का वाचक किस रूप में? तो बिना व्यवधान के, साक्षात, ठीक है। तो बिना व्यवधान के जब शब्द अर्थ का वाचक हो जाए तो वह शब्द वाचक कहलाता है। तो यह जो है यहाँ पर अर्थ के लिए उन्होंने संकेत शब्द का प्रयोग किया है। और संकेत ग्रह जो कल हमने आपको बताया था, याद कर लेंगे आप लोग, वही प्रक्रिया है। जैसे बालक ने पुस्तक को भी देखा, बड़े भाई को जाते हुए देखा, आते हुए देखा, पिताजी को शब्द को बोलते हुए देखा, पुस्तकम आनय, तो शब्द सुना और शब्द का अर्थ भी देखा, तो शब्द का अर्थ वह पदार्थ होता है। और इधर शब्द सुना तो शब्द ध्वनि, जो पुस्तक है, पुस्तक ध्वनि और पुस्तक का आकार दिमाग में या मस्तिष्क में एक साथ जुड़ता है, उसी को हम संकेत ग्रह कहते हैं। यह एक उदाहरण समझने के लिए दिया जाता है। यह प्रक्रिया अन्य माध्यमों से भी होती है। जैसे क्लास टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, वहाँ भी संकेत ग्रह होता है, वो भी पढ़ाते हैं तो संकेत ग्रह होता है। कोश पढ़ करके हम शब्दों का अर्थ जानते हैं, वहाँ पर भी संकेत ग्रह होता है। व्याकरण पढ़ करके, शास्त्र पढ़ करके, अन्य बहुत सारे साधन हैं, लोक व्यवहार देख करके, तो इस तरह से संकेत ग्रह के ये सब साधन हैं। सब लोग हम इन सभी साधनों से संकेत ग्रह होता है। समझाने के लिए हम बालक का उदाहरण देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वाचक शब्द की व्याख्या उन्होंने कर दी, सूत्र भी बता दिया, साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिदत्ते सवाचकः, और उसकी व्याख्या भी कर दी जिसमें उन्होंने 4 वाक्य बनाए। चारों वाक्यों का अर्थ आपने समझ लिया, ठीक है। अब जब संकेत ग्रह के माध्यम से ही जब शब्द अपने अर्थ का वाचक होता है, तो वह जो संकेतित अर्थ है, संकेत ग्रह किया हुआ अर्थ है, या दूसरे अर्थों में कहें तो वह जो ग्रहण होता है संकेत का, संकेत ग्रहण जो अर्थ का शब्द के साथ जो ग्रहण होता है, उसमें ग्रहण होता किस में है, ठीक है। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उस समय खड़ा किया गया, भाई शब्द ग्रहण होता किस में है। मान लीजिए मैं कहूँ गौहु चरति, या गाय चर रही है, ऐसा कहें, यानी हमने गौ शब्द का उच्चारण किया। अब गौ शब्द का उच्चारण किया तो पहली बार जब बालक ने गौ शब्द सुना होगा, या पुस्तक वाली बात कही तो पुस्तक को भी ले लीजिए, तो पहली बार लड़के ने जब संकेत ग्रह किया तो पुस्तक में किस तरह से किया। अब जब पुस्तक है कोई, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, ध्यान रखिए। हमारी इंद्रियों के सामने जो पदार्थ आता है वह तो व्यक्ति है। अब देखिए, जब हम व्यक्ति कहते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति का मतलब पुरुष नहीं, आदमी नहीं, या स्त्री नहीं, या कुछ मतलब सजीव व्यक्ति नहीं, जैसे हम व्यक्ति का अर्थ हिंदी में किया करते हैं या गुजराती में भी करते हैं, तो उस तरह का व्यक्ति नहीं। व्यक्ति का मतलब कि जो इंद्रिय गोचर है, ठीक है। फिर वो निर्जीव है कि सजीव है, आदमी है कि जानवर है कि जीव है, क्या है, उससे मतलब नहीं है। जो आपके इंद्रियों के सामने आया है वो व्यक्ति है, यानी वो व्यक्त हुआ है, इंद्रिय के सामने व्यक्त हुआ है, इसलिए व्यक्ति है।
यानी व्यज धातु का भाववाचक संज्ञा 3 प्रत्यय लगा कर वो बनता है, यानी जो व्यक्त हुआ है वो व्यक्ति है। ठीक है, तो संकेत ग्रह तो व्यक्ति सामने है तो व्यक्ति में हुआ, तो क्या इसको सही मान लिया जाए? ठीक है, अब इसको सही माने बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी, उल्टा हो जाएगा। तो उसी पर अब आगे की चर्चा मम्मटाचार्य शुरू कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सूत्र दिया, संकेतित चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव वा। संकेत ग्रह कहाँ होता है, इसकी चर्चा करने से पहले वह संकेत ग्रह या संकेतित अर्थ 4 प्रकार का होता है, ये बता रहे हैं। संकेतित चतुर्भेदो, यानी 4 तरह की चीज़ों में संकेत ग्रह होता है। कौन कौन से, तो कहते हैं जाति आदि ही। अब आदि में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो आगे बताया जाएगा। ठीक है, अभी आगे ही, इसके बाद तुरंत ही। और जाति रेवा, यानी एक विकल्प भी दे दिया, जाति ही, जाति में ही संकेत ग्रह होता है, ये बात उन्होंने कह दी। एक पक्ष तो ये है कि चतुर्विध जाति आदि चतुर्विध पक्ष में या चतुर्विध 4 भेदों में संकेत ग्रह होता है, ये कहा। और दूसरा विकल्प दिया कि नहीं, जाति में ही होता है, ये भी कह दिया। तो इसी की चर्चा आगे करेंगे, सूत्र में है इसलिए आप लोगों को बहुत पता नहीं चलेगा। जब इसकी व्याख्या वो खुद कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा। अब देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए कि यद्यपि अर्थ क्रियाकारितया प्रवृत्ति निवृत्ति योग्या व्यक्तिरेव तथापि आनन्त्यात् व्यभिचाराच्च तत्र संकेतः कर्तुं न युज्यते इति गौः शुक्लः चलोडित्थः इत्यादीनां विषय विभागो न प्राप्नोतीति च तद उपाधौ एव संकेतः। ठीक है, अब स्पष्टता कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले अंतिम मैं पढ़ देता हूँ। कह रहे हैं कि आप समझ लीजिए कि उसकी उपाधि में ही संकेत ग्रह होता है। अब उपाधि एक नया शब्द ला दिए, उपाधि। उपाधि एक ऐसा कंसेप्ट है जो छिन्नेसु अछिन्न और भिन्नेसु अभिन्न, इस तरह की बात कहेंगे। उपाधि के उन्होंने भेद अलग अलग बताए हैं। उपाधि एक नाम तो दे दिया जो एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट प्रस्तुत करता है किसी भी चीज़ का। अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि समग्रता को प्रस्तुत करता है। अब उसमें उसकी क्रिया भी आ गई, उसकी विशेषता भी आ गई, उसका नाम भी आ गया, उसकी जाति भी आ गई, सब कुछ आ गया। उस चारों चीज़ों का एक सम्मिलित नाम है उपाधि, ये है। अब उपाधि की इसी तरह की व्याख्या की गई है। जब उसके भेद बताएंगे तब आपको उपाधि का अर्थ अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन पहले हम ऊपर से शब्दों को देख लें। कह रहे हैं उपाधि में ही संकेत ग्रह होता है, पर उसके पहले क्या कह रहे हैं कि यद्यपि अर्थ क्रियाकारिता के लिए या के द्वारा या उसके रूप में प्रवृत्ति निवृत्ति योग्य, प्रवृत्ति और निवृत्ति के योग्य व्यक्ति ही होती है। मान लीजिए कि आपको अगर एक रोटी गाय को खिलानी है तो दुनिया भर की गायों को थोड़ा रोटी खिलाने जाएंगे, एक ही गाय ना को न खिलाएंगे जो आपके घर के सामने आई हुई है। बालक ने जब पुस्तक सीखा, पुस्तक के बारे में समझा कि भाई पुस्तक ध्वनि है, और पुस्तक का आकार अपने मस्तिष्क में जब उसके अर्थ के साथ फिक्स कर लिया, तो उस समय उसके सामने एक ही पुस्तक थी ना, दुनिया की सारी पुस्तकें नहीं थी, और भूतकाल की सारी पुस्तकें तो हैं ही नहीं बिल्कुल, और भविष्य में होने वाली पुस्तकों का भी कोई बात नहीं हो सकती है। अब ऐसे में व्यक्ति को देख करके बालक ने संकेत ग्रह किया और पुस्तक शब्द को समझा। ठीक है, तो बालक ने व्यवहार तो एक ही पुस्तक के साथ किया जो उसके सामने है, जिसको हम व्यक्ति कह रहे हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि भाई अर्थ क्रियाकारिता, यानी आपको किताब पढ़नी है तो दुनिया में थोड़ी किताब पढ़ते हैं, एक ही किताब में पढ़ेंगे। तो व्यक्ति में ही अर्थ क्रियाकारिता होती है, और व्यक्ति के प्रति प्रवृत्ति होती है, और व्यक्ति से ही निवृत्ति होती है, न छुटकारा होता है।
आप किसी के साथ जुड़ेंगे तो वो व्यक्ति होगा, किसी के साथ छुटकारा लेंगे या ना अलग होंगे वो भी व्यक्ति होगा। आपको कोई एक्शन करना है, इधर से उधर फेरना है, मान लीजिए किताब ही है तो वो व्यक्ति ही तो है, वो किताब एक ही किताब तो है जो आपके सामने है, ठीक है। तो व्यक्ति में ही संकेत ग्रह होता है, तो सीधे सीधे हम देख रहे हैं। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि व्यक्ति में संकेत ग्रह होता है क्योंकि अर्थ क्रियाकारिता व्यक्ति में है, क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति की योग्यता व्यक्ति में है, अगर इसलिए संकेत ग्रह व्यक्ति में होता है, अगर ऐसा हम मान लें तो हमारे सामने दो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। वो नियम ध्यान रखिएगा कि बिना संकेत ग्रह के शब्द अपने अर्थ विशेष को प्रतिपादित नहीं कर सकता है, ठीक है। संकेत ग्रह के द्वारा ही शब्दवाचक बन सकता है, वह अपने अर्थ को प्रतिपादित कर सकता है। अभी बताया ना मैंने, अगृहीत संकेतस्य, यानी अगर संकेत ग्रह न हुआ हो तो शब्द अपने अर्थ को नहीं कह सकता है, शब्द के अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है। शब्द की संकेत ग्रह की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेष का प्रतिपादन कर सकता है। ये नियम ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम ये माने कि संकेत ग्रह व्यक्ति में होता है तो दो तरह के दोष, दो तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। एक समस्या होगी, एक दोष होगा, कहा जाए उसको, एक दोष होगा अनंत्य दोष और दूसरा होगा व्यभिचार दोष। अनंत्य दोष का मतलब अनंतता का दोष, यानी एक पुस्तक जो बालक के सामने थी, जो उसके घर में थी, जिसको उसके पिता ने मंगवाया अपने उसके बड़े बेटे से, यानी बालक के बड़े भाई से, तो अगर हम ये माने कि बालक को संकेत ग्रह उसी पुस्तक में हुआ और बाकी की पुस्तकों में नहीं हुआ, ये तो मानना पड़ेगा ना। अगर व्यक्ति में संकेत ग्रह मानेंगे तो एक ही पुस्तक में संकेत ग्रह हुआ माना जाएगा। अगर ये मान लिया जाए तो दुनिया की सभी किताबों में, सभी पुस्तकों में अलग अलग संकेत ग्रह मानने की नौबत आएगी, क्योंकि दूसरी किताब समझने के लिए भी संकेत ग्रह मानना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी किताब के लिए बिना संकेत ग्रह के बात बनेगी नहीं, क्योंकि वो पहला संकेत ग्रह तो एक किताब के लिए हुआ था, दूसरी किताब के लिए तो हुआ ही नहीं था, तीसरी किताब के लिए तो हुआ ही नहीं, अनंत किताबों के लिए, बाकी किताबों के लिए हुआ ही नहीं था। ऐसे में अगर संकेत ग्रह सभी किताबों के लिए अलग अलग मानने की नौबत आवे तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि किताबें तो अनंत हैं, तो अनंत किताबों में अनंत संकेत ग्रह मानना पड़ेगा, उसका कोई अंत भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भूतकाल की किताबों का भी तो बोध करना है और भविष्यकाल की किताबों का भी बोध करना है, तो भविष्य में जाएगा कहाँ? सबका संकेत ग्रह कैसे कर सकता है? इसलिए वहाँ पर अनंतता का दोष आ जाएगा, अनंत संकेत ग्रह करने पड़ेंगे, जो कि संभव नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। बालक तो एक किताब को समझ लिया, फिर दुनिया की सारी किताबें एक साथ समझ लेता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है उसको। लेकिन सिद्धांत में अगर हम ये माने कि संकेत ग्रह व्यक्ति में हुआ था तो अनंतता का दोष ये आ जाएगा, क्योंकि नियम के अनुसार आपको चलना पड़ेगा और नियम यह है कि बिना संकेत ग्रह के कोई भी शब्द अर्थ का वाचक नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में सभी शब्दों में आपको संकेत ग्रह मानना पड़ेगा, जो कि असंभव है, जो कि अनंत काल तक, अनंत समय तक, अनंत बार तक संकेत ग्रह मानने की नौबत आएगी, जो संभव नहीं है। इसलिए यह एक दोष है और ऐसा होता भी नहीं है। इसलिए यह व्यक्ति में संकेत ग्रह मानना ठीक नहीं होगा, वह दोषपूर्ण है, ठीक है। ये बात आती है सामने। इसलिए आचार्य ने कहा अनंत्यात्, यानी अनंत का दोष आ जाएगा। दूसरा विकल्प ये कहते हैं कि भाई दूसरा भी एक दोष आ सकता है। यदि मान लीजिए कि व्यक्ति में संकेत ग्रह तो हुआ, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति में यानी दूसरे पुस्तक में संकेत ग्रह की आवश्यकता नहीं है, या उसमें बिना संकेत ग्रह के ही अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी, अगर ये माने तो व्यभिचार दोष होगा। व्यभिचार दोष इस रूप में कि बिना संकेत ग्रह, नियम तो यह है, व्यभिचार का मतलब होता है नियम का उल्लंघन, ध्यान रखिए। व्यभिचार का मतलब होता है नियम का उल्लंघन, अभि और चार,
अभिचार यानी इधर उधर भटकना, चारों तरफ भटकना, और वी यानी विशेष रूप से यानी नियम का भंग करना। तो जब नियम का आप भंग करेंगे वो भी चलेगा नहीं। नियम का भंग यहाँ कैसे हो सकता है, हो रहा है, देखिए नियम तो बना दिया कि बिना संकेत ग्रह के शब्द अपने अर्थ का प्रतिपादन नहीं कर सकता है, ये नियम हुआ। तो अगर ये मान लें कि व्यक्ति में संकेत ग्रह हो गया एक व्यक्ति में, और बाकी व्यक्तियों का अर्थ ग्रहण या उसको समझने की प्रक्रिया बिना संकेत ग्रह के ही हो गई, तो यहाँ तो नियम का भंग हो रहा है, क्योंकि बिना संकेत ग्रह के कोई भी शब्द अपने अर्थ का वाचक नहीं हो सकता है। तो यहाँ नियम का भंग हो रहा है, इसलिए व्यभिचार दोष भी यहाँ लागू पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति में संकेत ग्रह मानना उचित नहीं है, क्योंकि ये दो दोष अनंत्य दोष और व्यभिचार दोष लागू पड़ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, और दोनों ही चलने जैसे नहीं हैं, इसलिए यह सिद्धांत नहीं बन पाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि व्यभिचाराच्च तत्र संकेतः कर्तुं न युज्यते, इसलिए व्यक्ति में संकेत ग्रह करना योग्य नहीं है। और इस तरह से गौः शुक्लः चलो डित्थ इत्यादि नाम विषय विभागो न प्राप्नोति, विषय का विभाग भी तो बनता है ना। गाय, सभी गायें एक जैसी तो नहीं होती हैं, कोई गाय लाल होगी, कोई काली होगी, कोई सफ़ेद, ज़्यादातर सफ़ेद होती हैं, काली होती हैं, अन्य अन्य रंग चितकबरी भी होती हैं। तो कह रहे हैं भाई गाय है, गौ है, एक तो गोत्व है, गाय इसलिए क्योंकि उसमें गोत्व है यानी जाति है, दूसरा वो उसका विशेषण है कि वो शुक्ल है, सफ़ेद रंग की है, और वो क्रिया कर रही है, चलो डित्थ, क्रिया भी कर रही है ना, चल भी रही है, और उसका एक नाम भी है डित्थ। भाई यादृच्छिक नाम है, दे दिया किसी ने, उसके मालिक ने कहा चलो हम इसको डित्थ कह रहे हैं, तो डित्थ। तो इस तरह का जो विषय विभाग है, एक तो उसकी एक गाय एक है, लेकिन उसके चार विभाजन तो इस तरह से हो ही जाते हैं, करना ही पड़ता है, मतलब हो ही जाता है कि एक तो उसकी जाति गोत्व जाति हो गई, गोत्व है इसलिए गाय है। जब तक जाति आप मनुष्य इसलिए हैं क्योंकि आप में मनुष्यत्व है, तो ऐसी स्थिति में गोत्व नहीं बन पाएगा, उसका विशेषण जो गुण है वो नहीं बन पाए, जाति और गुण वो नहीं बन पाएगा, उसकी क्रिया का भी बोध नहीं हो पाएगा, उसका नाम का भी बोध का क्या होगा। ठीक है, इस तरह का जो विषय का विभाजन हम लोग जो करते हैं वो कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसकी प्राप्ति नहीं होगी, वही बात यहाँ कह रहे हैं। इसीलिए तत् का मतलब इसीलिए तद उपाधौ एव, उसकी उपाधि में ये जो चार चीज़ें हैं, यानी वो व्यक्ति है उसकी जो उपाधि है, उसकी उपाधि में ही संकेत ग्रह होता है, ये मानना हुआ, इस तरह से मानना पड़ेगा। तो उपाधि तो कह दिया, अब उपाधि क्या चीज़ है, तो उपाधि शब्द को ऐसे उप और अधि, ठीक है ना, यही दो शब्द हैं, उप और अधि। अधि आधार का वाचक होता है और उप जो है निकटता का वाचक होता है, इसलिए उपाधि, ठीक है ना, ये रूप बनता है। तो उपाधि, अब कह रहे उपाधिश्च द्विविधा, ठीक है, उपाधि दो तरह का होती है। एक तो कह रहे हैं वस्तु धर्मो, वस्तु का अपना धर्म। अब वस्तु का अपना धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्यत्व। और दूसरा है वक्तृ यदृच्छा सन्निवेशितश्च, वक्तृ, यहाँ वक्तृ यानी वक्ता, बोलने वाला, यदृच्छा, जब आप यदृच्छा करते हैं तो ध्यान रखिएगा, यदृच्छा स्वच्छ वचन का वाचक होता है। आपके मन में कुछ आया, आपने बोल दिया, अब उसकी व्युत्पत्ति करने जाए तो कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ भी मुंह में से निकल जाए तो वक्ता के मुंह से यूं ही अनायास ही सन्निवेशित यानी रखा गया कोई नाम, कोई शब्द कह दिया कि भैया चलो इसको ये कहा जाए तो बस कहा जाए। अब ये मत पूछो कि क्यों कहा उसको, जैसे गाय का नाम डित्थ कर दिया तो वक्ता को लगा कि डित्थ हम कहेंगे तो उसने कह दिया। अब आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, ये उससे मतलब नहीं है। यदृच्छा यही आती है। हमारे वहाँ भारत में
नामकरण जो है पहले जो पुराणों में या वेदों में कह लीजिए या अन्य अन्य काव्यों में जो कह लीजिए जितने भी पात्र हैं वे सभी पात्र अनवर्थक, सब पात्रों के नाम जो है अनवर्थक होते हैं। जैसा गुण होता है वैसे उनका नाम रखा जाता है। ठीक है। अब राम को राम इसलिए कहा जाता है कि रमन्ते देवता अस्मिनिति। ठीक है। तो इस तरह से नाम अनवर्थक हो गए। ठीक है ना। यादृच्छिक आजकल हम लोग नाम रखते हैं, मेरा अपना भी नाम है, मेरे नाम का जो अर्थ है वो मेरे शरीर में या मेरे जीवन में उसका कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारे नाम ऐसे ही हैं, यादृच्छिक नाम है, सार्थक नाम है पर अयादृच्छिक है, क्योंकि उसके गुण धर्म, उस नाम का जो गुण है या उसकी जो व्युत्पत्ति है उस पर लागू नहीं पड़ती है। ठीक है। तो यादृच्छिक ऐसे भी नाम यादृच्छिक होते हैं। यहाँ पर डिथ शब्द ऐसा नाम दे दिया उसको यादृच्छिक। तो कह रहे हैं कि वस्तु का एक अपना धर्म, उपाधि दो तरह की, वस्तु का अपना धर्म और दूसरा वक्ता के द्वारा रखा गया या फिक्स किया गया, निश्चित किया गया एक ऐसा कुछ नाम जैसा। वक्तृ यदृच्छा सन्निवेशितश्च एक। अब आगे उसका फिर विश्लेषण करते हैं वस्तु धर्म का। वस्तु धर्मो विविधा, कह रहे हैं वस्तु धर्म भी दो तरह का है। सिद्धा साध्यश्च, एक सिद्धावस्था और दूसरा साध्यावस्था। ये वस्तु धर्म दो तरह के हैं। वस्तु का जो धर्म है वो दो, सिद्ध और साध्य। इस पर भी चर्चा की जरूरत है, जान लीजिए सिद्ध शब्द। अब सिद्ध का मतलब, सिद्ध उसको कहते हैं जिसको आप एक साथ एक क्षण में जिसको संपूर्ण रूप से आप अपने इंद्रियों से ग्रहण कर सकें। फिर चाहे आँख से देखना हुआ, कान से सुनना हुआ या छूना हुआ, स्पर्श करना हुआ, चखना हुआ वगैरह वगैरह। ठीक है। उसको कहते हैं सिद्ध। खाना पक चुका है तो आप खाएंगे तो आपको स्वाद आएगा। खाना पक रहा हो आप खाएंगे कोई स्वाद नहीं आएगा। ठीक है। पकने के बाद बढ़िया स्वाद आएगा वही चीज़, उसी को जब पकते समय खाएंगे तो कोई स्वाद नहीं आएगा। तो सिद्ध और साध्य का ये अंतर है। ठीक है। तो सिद्ध का मतलब यही होता है जो मैंने बताया कि भाई जो इंद्रियों से संपूर्णतः एक क्षण में एक साथ में ग्राह्य हो। ठीक है। उसको हम सिद्ध कहते हैं। और दूसरा है साध्य। अब साध्य की चर्चा हम बाद में करेंगे। सिद्धोपि द्विविधा कह रहे हैं, वही सिद्ध भी दो तरह का होता है। एक तो यह है कि पदार्थस्य प्राणप्रदो। ठीक है। एक तो वह धर्म है, वस्तु का वह धर्म जो सिद्ध है। सिद्ध के दो प्रकार हैं। एक तो वह प्रकार जो प्राणप्रद है, यानी जिसके अभाव में वह वस्तु अस्तित्व में नहीं रह सकती है। गोत्व, अगर गाय में से गोत्व निकाल दीजिए तो गाय ही नहीं रहेगी। ये है। तो प्राणप्रद का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का, उसकी पदार्थ की जाति। ठीक है। अब जाति क्या है फिर आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। जाति, तो जाति, उसकी जाति का दूसरा नाम होता है सामान्य। समझे। अब सामान्य में ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हों एक जैसी या एक तरह की, उसमें आपको एक जैसा बोध हो। गाय भले लाल पीली हो, कोई गाय बैठी हुई है, कोई चल रही है, कोई दौड़ रही है, कोई खा रही है। ठीक है। लेकिन इन सब में एक सामान्य स्थिति होती है, उसी को हम सामान्य कहते हैं, उसी को हम जाति कहते हैं। जिसको हम गो में गोत्व कहते हैं, मनुष्य में मनुष्यत्व कहते हैं। और भी बात आएगी जिसे मैं बताऊंगा आपको। तो वह जो है प्राणप्रद धर्म होता है सिद्ध का। सिद्ध में जो दो भेद बताए, उसमें दो भेद में पहला धर्म उसका जो है, पहला है प्राणप्रद धर्म जिसको हम जाति कहते हैं, और दूसरा है विशेषाधान हेतुश्च। विशेष का ग्रहण करने का जो हेतु है, विशेष ग्रहण करने का, विशेष का मतलब होता है भेद। जब हम विशेष कहें तो समझिए भेद, यानी एक चीज़ दूसरे से अलग होती है किसी कारण को लेकर, किसी बात को लेकर, तो वह बात विशेषाधान हेतु कही जाती है। उसी को हम अपनी भाषा में गुण कहते हैं। ठीक है। उसी को हम अपनी भाषा में गुण कहते हैं। तो वही आगे कह रहे हैं
तत्र आद्यो जाति ही, उसमें जो पहला है, पहला कौन है? प्राणपद। तो सिद्ध में जो प्राणपद है वह जाति है, और उसी जाति के लिए कह रहे हैं उक्तम ही वाक्यपदीय में भर्तृहरि ने कहा है, न ही गौः स्वरूपेण गौर न अपि अगौ गोत्वाभिसंबंधत्तु गौः। ठीक है भाई, गौ नहीं है और अगौ भी नहीं है। गाय को गाय भी नहीं कह सकते हैं और अगाय भी नहीं कह सकते हैं। उसको गाय कब कहते हैं? जब उसमें गोत्व का अभिसंधान होता है, गोत्व का अभिसंबंध होता है, तब हम उसको गाय कहते हैं। अब गोत्व क्या है? गोत्व जाति है। ठीक है, तो जाति तो आवश्यक है। अगर जाति नहीं रहेगी तो पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए वाक्यपदीयकार का यहाँ वाक्य उन्होंने उद्धृत किया है, न ही गौः स्वरूपेण गौः नपि अगौः। स्वरूप से गौ नहीं है और अगौ भी नहीं है। गोत्व अभिसंबंधातु गौः, गोत्व के अभिसंधान संबंध से वो गोत्व, भाई जो गोत्व जाति है इसलिए वो गौ है। अब ये तो हुआ प्राणप्रद। भाई मान लीजिए शरीर में प्राण ही नहीं तो क्या करेंगे शरीर का? प्राणप्रद धर्म होता है, जाति उसका प्राणप्रद धर्म है। दूसरा है गुण, जो विशेषाधान हेतु है। तो विशेषाधान हेतु जो है गुण होता है, शुक्ल आदि, शुक्ल है, कृष्ण है, नील है, कपोत है, वगैरह वगैरह, जो उसके रंग हैं, जिसकी वजह से एक गाय दूसरी गाय से अलग दिखाई पड़ती है। इसलिए कह रहे हैं विशेषाधान, भिन्नता जहाँ ग्रहण की जाए, जिसके कारण भिन्नता ग्रहण की जाए, उसको विशेषाधान हेतु कहा जाता है और उसको गुण कहते हैं। ठीक है, तो शुक्लादिना ही लब्ध सत्ताकम वस्तु विशिष्यते। देखिए कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग किया है, लब्ध सत्ताकम वस्तु, यानी अस्तित्व में आई हुई वस्तु विशिष्यते, यानी अलग की जाती है, भेद किया जाता है उसका। किसके कारण? तो कह रहे हैं शुक्लादिना, शुक्ल आदि के कारण। शुक्ल आदि के कारण अस्तित्व में आई हुई वस्तु का विश्लेषण किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, भेद किया जाता है। ठीक है, तो ये तो है, इसको गुण कहेंगे। तो जाति हो गई और गुण हो गया। अब उसके बाद तीसरा नंबर आता है साध्य का। साध्य के लिए कहा ना, साध्य क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं क्रियापद को साध्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह एक क्षण में, एक समय में संपूर्णतः ग्रहण नहीं की जा सकती है, दृष्टि गोचर नहीं की जा सकती है, इंद्रिय गोचर नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि क्रिया, यानी मान लीजिए खाना ही पकाने वाली क्रिया है, कोई भी क्रिया ऐसे तो, लेकिन खाना ही पकाने की क्रिया है, तो खाना पकाने की क्रिया क्या एक क्षण में पूर्णतः देख सकते हैं आप? नहीं देख सकते हैं। इसलिए कि 12 बजे खाना बनना शुरू हुआ और 1 बजे पूरा हुआ, तो 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक के कार्य को रसोई बनाना कहेंगे, खाना बनाना कहेंगे। ठीक है, तो इसमें अब क्षण कितने हो गए आप गिन लीजिए। 1 घंटा हुआ तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 360 सेकेंड होगा, 36 होगा ना, सॉरी 3600 सेकेंड हो जाएगा। कहना यह है कि अब इतना सारा, आप इतने सारे क्षण में, 1 सेकेंड को 1 क्षण गिन लीजिए अगर आप, तो इतने सारे सेकेंड में फैली हुई क्रिया को एक क्षण में आप कैसे देख सकते हैं? देख ही नहीं सकते हैं। इसलिए उसको साध्य कहा जाता है। और एक क्षण में उसको इंद्रिय से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, इंद्रिय गोचर नहीं हो सकती है। इसलिए उसके लिए आचार्य ने कहा पूर्वापरिभूतावयवः, क्रिया के अवयव यानी अंग पूर्वापरिभूत होते हैं भाई। उसके कुछ अंग पहले होंगे, कुछ अंग बीच में आएंगे और कुछ अंग बाद में आएंगे, कुछ अंग अंत में आएंगे। यानी जिस समय से सब्जी काटना शुरू हुआ वह खाना पकाने की क्रिया का एक अंग है, उसको आपने धोया वो दूसरा अंग है, उसके बाद उसको आपने बघारा, छौंका
वो दूसरा अंग है, दूसरा अलग वाला अंग है, उसमें आपने मसाला मिलाया वगैरह वगैरह करके उसको पकने दिया। भाई पकने भी तो दिया ना, ऐसा थोड़ा कि सब कुछ मिलाते ही रहे। उसको कुछ समय तक ढक दिया आपने, पकने दिया, उसमें कुछ समय बीता, आप बीच बीच में चेक करते रहे कि वो पका है कि नहीं, वो भी एक उसका अंग है। उसके बाद पक करके तैयार हुआ, तब अंतिम क्षण में आपने उसको बंद कर दिया, गैस वगैरह बंद कर दिया और उस नीचे चूल्हे से नीचे आपने उतार दिया, तब जाके वह क्रिया संपन्न हुई। आपने देखा कि क्रिया जो है पूर्व काल में और अपर काल में फैले हुए अंगों वाली है, इसलिए उसके लिए शब्द कहा पूर्वापरिभूतावयव क्रिया रूप। क्रिया रूप जो है उसका कुछ रूप पूर्व में होता है, कुछ रूप मध्यकाल में होता है, कुछ रूप अपर काल में होता है, इसलिए उस क्रिया को जो है साध्य कहा जाता है। ठीक है, तो जब साध्य कहा जाए तो क्रिया समझिए। तो अब आगे चलें, तो ये हो गया, देखिए कितना कितना हो गया, जाति हो गई, गुण हो गया और क्रिया हो गई, और अंतिम है डित्थ, जो यदृच्छात्मक नाम दिया गया है। ठीक है, यदृच्छात्मक, यदृच्छा के कारण, यदृच्छा से जो उसको एक नाम दे दिया गया, डित्थ। यहाँ इन्होंने डित्थ कहा है तो हम भी डित्थ से ही काम चलाएं अपना, कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन चूंकि आचार्य ने डित्थ कहा है तो हम भी डित्थ से ही अपना काम चलाएं। कहते हैं डित्थादि शब्दानाम अंत्य बुद्धि निर्ग्राह्यम संवृत क्रमम स्वरूपम वक्त्रा यदृच्छया डित्थादिषु अर्थेषु उपाधित्वेन सन्निवेश्यते इति सोयम संज्ञा रूपो यदृच्छात्मकः इति। ठीक है, अब कह रहे हैं यदृच्छा से जो डित्थ आदि शब्द, डित्थादि यानी डित्थ आदि शब्द होते हैं। देखिए हमने स्फोटवाद के प्रकरण में आपको बताया था कि जब शब्द का उच्चारण होता है तो एक उसमें क्रम होता है। क्रम ये होता है कि पहले वर्ण का उच्चारण पहले होगा, उसके बाद दूसरे का होगा, तीसरे होगा। तो पहले के बाद जब दूसरे का उच्चारण होगा तो दूसरे का उच्चारण तो पहला नष्ट हो जाएगा, दूसरे के बाद जब तीसरा आएगा तो दूसरा नष्ट हो जाएगा। नष्ट मतलब आकाश का विषय बन जाएगा। अंत में एक ही अक्षर बचता है जो अंतिम होता है। तो उस समय ये जो नष्ट हुए वर्ण होते हैं अपना संस्कार छोड़ गए होते हैं, ये भी बात हुई थी। तो याद शक्ति के माध्यम से, याद शक्ति से वे लुप्त हुए या नष्ट हुए शब्द हमारे संस्कार में रहते हैं। तो याद शक्ति के माध्यम से वह अंतिम वर्ण के उच्चारण के समय एक साथ उपस्थित हो जाते हैं, और उपस्थित हो जाने के बाद उसमें कोई क्रम नहीं रहता है। लिखा है ना यहाँ पर भी, संवृत क्रमम। वो शब्द इस रूप में उपस्थित होते हैं कि उसमें कोई क्रम नहीं रहता है। आप ऐसा नहीं कर सकते पहले क है, बाद में म है, बाद में ल है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क, म और ल तीनों एक साथ उपस्थित हैं, इसलिए उसमें क्रम का संहार हुआ रहता है, क्रम उसमें नष्ट हो गया होता है। इस तरह से समग्र शब्द हमारे मस्तिष्क में जब उपस्थित होता है तो डित्थ के मामले में भी वही घटना बनती है। तो उसी घटना को यहाँ आचार्य ने कह दिया संवृत क्रमम। ये संवृत क्रमम वहाँ पर भी लागू पड़ता है, स्फोटवाद में भी वही होता ही है। तो कह रहे हैं कि डित्थादि शब्दानाम, डित्थ आदि शब्दों में अंत्य बुद्धि निर्ग्राह्यम, यानी अंतिम वर्ण के उच्चारण के समय जो ज्ञान के द्वारा स्मरण शक्ति, बुद्धि निर्ग्राह्यम यानी स्मरण शक्ति के द्वारा जो निर्ग्राह्य है, यानी समेकित है, ग्रहण किया हुआ है, और जिसमें कोई क्रम नहीं है, संवृत क्रमम, जिसमें कोई क्रम भी नहीं है, ऐसा संपूर्ण शब्द जो डित्थ है, जैसे कमल था, जो डित्थ है वह डित्थ शब्द स्वरूपम, वह शब्द का स्वरूप है क्योंकि नाम है, शब्द का स्वरूप को वक्त्रा यदृच्छया, वक्ता के द्वारा अपनी इच्छा से, ठीक है, वो तो अपनी इच्छा, उसको मर्जी थी तो उसने कर दिया। यदृच्छया डित्थादिषु उपाधिषु, डित्थ आदि, देखिए आदि कहने का मतलब ऐसे भी और भी शब्द हो सकते हैं। डित्थ आदि शब्दों में उपाधित्व के, उपाधि के रूप में, उपाधित्व ने मतलब उपाधि के रूप में सन्निवेश्यते, डाला जाता है, डाला गया है या डाला जाता है।
ध्यान रखिए। डाला मतलब हमने फिक्स किया कि हमने इसको एक लेवल लगा दिया, इसको डिथ कहो डिथ कहो। जैसे बचपन में बच्चे को मुन्ना टुन टुन ये इत्यादि सब लोग कह देते हैं। अब वो टुन टुन का क्या मतलब है, वो तो यदृच्छा ही है ना। तो लेकिन किसी ने भी उसको सन्निवेशित किया है, इसीलिए वह एक उपाधि का अंग हो जाता है। इसलिए उपाधि के रूप में उसको सन्निवेशित कर दिया जाता है वक्ता की इच्छा के अनुसार। इसीलिए वह यदृच्छात्मक कहा जाता है डिथ आदि को। इसलिए उसको नाम ही दे दिया, यदृच्छा नाम ही दे दिया गया। इसलिए उसको स्वयं संज्ञा, वही एक संज्ञा रूप हो जाता है, नाम हो जाता है। संज्ञा रूपो यदृच्छात्मक है थी। तो इस तरह से जाति हमने देख ली, गुण देखा, क्रिया देखी और यदृच्छा को भी देखा। ठीक है, अब यदृच्छा क्या है वो समझ गए आप। लेकिन यदृच्छा में भी उस फुटपाथ का वो सिद्धांत लागू है, वो हमने आपको बताया। उसमें संवृत क्रम है, वो भी ध्यान रखिए, वहाँ पर भी लागू पड़ता है। और यहाँ तो उन्होंने इसका उल्लेख किया ही है। तो इस तरह से अब आज हम इतना ही रखेंगे। आगे अभी इसमें चर्चा करना और बाकी है, लेकिन समय हो गया है। तो आज हम यहीं पर विराम लेंगे। और आप सभी लोगों का फिर से आभार मानते हुए, आप लोग सभी ध्यान से सुनते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, हमारा उत्साह बढ़ा हुआ है। हम इसकी चर्चा यथाशक्ति यथा ज्ञान कर रहे हैं, अपने ज्ञान के अनुसार कर रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हम अच्छी तरह से आपको समझाएं, पर आप लोगों को कोई जिज्ञासा हो तो ज़रूर बताएंगे हमको। यही कह करके आज का व्याख्यान मैं यहाँ पूरा करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।